हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज़ सुधाकर पीसीबीएम चैनल टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे टीजीटी पेपर का 2010 का जीव विज्ञान का पेपर। और इसमें हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जिस किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो प्राप्त हो सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। राइबोसोम की संरचना होती है। राइबोसोम्स की संरचना कैसी होती है? पहला है डीएनए तथा प्रोटीन्स, दूसरा है आरएनए तथा प्रोटीन्स, तीसरा है आरएनए तथा एमिनो एसिड और चौथा है आरएनए तथा डीएनए। तो इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर नंबर 2 होगा, आरएनए तथा प्रोटीन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पॉलीटीन गुणसूत्र सर्वप्रथम देखा गया था। किस में देखा गया था? पहला ऑप्शन है घरेलू मक्खी, दूसरा ऑप्शन है मधुमक्खी, तीसरा ऑप्शन है ड्रोसोफिला, चौथा ऑप्शन में से कोई नहीं। तो ड्रोसोफिला ऐसा प्लांट्स है जिसमें ड्रोसोफिला ऐसी है जिसमें सबसे पहले इसमें गुणसूत्र पॉलीटीन गुणसूत्र देखा गया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा हार्मोन वृषण के द्वारा स्रावित होता है? तो कौन सा हार्मोन वृषण के द्वारा स्रावित होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा है TSH और चौथा है आपका इसमें इंसुलिन। तो हार्मोन वृषण के द्वारा मतलब वृषण माने टेस्टिस। तो टेस्टिस होता है ह्यूमन बींग्स में, मतलब मनुष्य आदमियों में, और आदमी जो होते हैं नर में, तो जिसमें हो जाता है टेस्टोस्टेरोन। फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लैगरहंस की दीपिकाएँ होती हैं। लैगरहंस की दीपिकाएँ होती किसमें? पहला रूपांतरण लसिका ग्रंथि, दूसरा पीयूष ग्रंथि की विशिष्टीकृत क्षेत्र, तीसरा है वृक्कों में छोटी नलिकाएँ और चौथा है आग्नाशय में अप्राणल ग्रंथि। तो 4 ऑप्शन में दी गई, तो इसमें चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आग्नाशय की अप्राणल ग्रंथियों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मादा लिंग हार्मोन होता है? तो इसमें पहला दिया है एंड्रोजेंस, दूसरा दिया है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा दिया है इंट्रेस्टियल और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन है इंट्रेस्टियल, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आंसर नंबर 5 का 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्रिस्टी सहायक होते हैं। तो क्रिस्टी किस में सहायक होते हैं? तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है श्वसन में, क्रिस्टी श्वसन में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यकृत कृमि के जीवन चक्र की वह अवस्था जो प्राथमिक पोषण को संक्रमित करती है। इसमें ऑप्शन दिया है 4। पहला दिया है रेडिया, दूसरा दिया है सर्केरिया, तीसरा दिया है मिरासिडियम, चौथा दिया है रेप्टिडिफॉर्म लार्वा। तो इसका जो ऑप्शन है वह है सर्केरिया लार्वा सही हो जाएगा। यह प्राथमिक को यह वह अवस्था है जो पोषक को संक्रमित करती है, सर्केरिया अवस्था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो निम्न में से कौन सा द्विलिंगी जंतु है? तो 4 ऑप्शन दिए, पहला जोंक, दूसरा स्केरिस, तीसरा मधुमक्खी और चौथा घरेलू मक्खी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो द्विलिंगी होता है केवल जोंक। जोंक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, केचुए में वृषण किस खंड में स्थित होते हैं? तो केचुए वृषण किस खंड में स्थित होते हैं यहाँ? तो ऑप्शन नंबर 4 है 10 तथा 11। ये 10 तथा 11वें खंड में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10, तिलचट्टे में कायांतरण का नियंत्रण मुख्य रूप से किसमें होता है? तो तिलचट्टे का कायांतरण निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है कार्पोरेरा कार्डिएका, दूसरा है अग्रवक्षिका ग्रंथि, तीसरा है कार्पोरेटा एलेटा, चौथा है मस्तिष्क। यहाँ जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा
तीसरा चौथा ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका मस्तिष्क में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कार्पोरेला एलेटा में। ये तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन कार्पोरेला एलेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से उद्यानों में बब्बर शेर का संरक्षण किया जाता है। तो बब्बर शेर का केवल एक ही पूरे इंडिया में एक ही जगह है, वो है ऑप्शन नंबर 4 गिरी जो है गुजरात में है। गुजरात में ही यानी अहमदाबाद गुजरात में इसका वो बनाया गया है, इसके लिए संरक्षण क्षेत्र बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH उत्पन्न होता है, किस में होता है FSH उत्पन्न? पहला हाइपोथैलेमस, दूसरा अग्रपीयूष ग्रंथि, तीसरा पश्चपीयूष ग्रंथि और चौथा पीयूष ग्रंथि के मध्यपाली से। तो क्वेश्चन नंबर जो 12th है उसका दूसरा आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा अग्रपीयूष ग्रंथि से, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 13 है पायरुविक अम्ल साइट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्सैलिक एसिड के संयोग से पहले परिवर्तित हो जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए, पहला लैक्टिक एसिड, दूसरा एसिटो एसिटिक अम्ल, तीसरा सिस एकोटिनिक अम्ल और चौथा है एसिटाइल कोएंजाइम। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा एसिटाइल कोएंजाइम, लास्ट ऑप्शन 4 नंबर एसिटाइल कोएंजाइम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अभी हाइड्रा में पुनर्जनन होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला अभिरूपांतरण, दूसरा है संरचना विकास, तीसरा है मॉर्फोलैक्सिस और चौथा है अभिरूपांतरण तथा संरचना विकास से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह हो जाएगा मॉर्फोलैक्सिस, यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रथम स्तनी प्रकट हुए हैं, कौन से काल में हुए? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, पर्मियन काल, ट्राइसिक काल, जुरासिक काल और क्रिटेशियस काल। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा ट्राइसिक काल। तो इसका आंसर इज द राइट सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेढक में द्वितीय कपाल तंत्रिका कहाँ पाई जाती है? तो मेढक में द्वितीय कपाल तंत्रिका होती है, इसका सेकंड ऑप्शन है ऑप्टिक तंत्रिका में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फर्टिलाइजन एक रासायनिक तत्व है, वह उत्पन्न होता है किससे होता है? तो यहाँ एक्रोसोम से, ध्रुवीय काय से, परिपक्व अंडे से और चौथा शुक्राणु के मध्य भाग से। तो यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है परिपक्व अंडे से, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। प्रजातियों की पुस्तक कब प्रकाशित हुई? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो ये हो गई 1859 में हुई थी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है नव डार्विन के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है। नव डार्विनवाद में जीवन के विकास के लिए क्या उत्तरदायी है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि पहला ऑप्शन है उत्तर परिवर्तन, दूसरा है प्राकृतिक चयन, तीसरा है इसमें इनमें से दोनों या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से दोनों, यानी उत्परिवर्तन तथा प्राकृतिक चयन दोनों ही इसके लिए उत्तरदायी हैं नव डार्विनवाद में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी भ्रूणीय झिल्ली भ्रूणीय मूत्राशय का कार्य करती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है अपरा कोशिका, दूसरा पीतक कोशिका, तीसरा उल्व और चौथा है जरायु। तो इसका जो पहला ऑप्शन है अपरा कोशिका, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है काइटिन युक्त बाह्य कंकाल किसमें पाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा कीट वर्ग में। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से जंतु परजीवी नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको समुद्री एनिमोन नहीं है, क्योंकि जोक, फीताकृमि, मच्छर सारे के सारे परजीवी जंतु होते हैं, लेकिन समुद्री एनिमोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। पैरामीशियम में संयुग्मन किसके आदान प्रदान द्वारा होता है?
तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिए गया है लघु केंद्रिका, दूसरा गुरु केंद्रिका, तीसरा इन दोनों में से या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लघु केंद्रिका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, पक्षियों और सरीसृप वर्ग के जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। तो पक्षियों और सरीसृप वर्ग के जो जंतु होते हैं उनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वह होता है यूरिक एसिड, यानी सेकंड वन यूरिक एसिड होता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25, स्तनधारियों के वृक्कों का कार्य किस को उत्सर्जित करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है अत्यधिक लवण, यूरिया तथा जल, यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनी है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है प्लेटिपस, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। यह ऐसा स्तनधारी है जो अपने समान बच्चे नहीं देता, बल्कि यह अंडे देता है, बल्कि यह सरीसृप वर्ग में इसमें स्तनधारी वर्ग में आता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27, कुछ ज्वालामुखीय द्वीपों के तटों के पास पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति कहलाती है। पहला ऑप्शन है प्रवाल भित्ति वलय, दूसरा प्रवाल द्वीपी, तीसरा प्रवाल रोधी, चौथा है आपका तटीय प्रवाल भित्ति। तो इसका जो ऑप्शन है वह होगा तटीय प्रवाल भित्ति, लास्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। तो ज्वाला कोशिकाएं कौन सी होती हैं। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है उत्सर्जी होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इफाइएरा लार्वा किसके जीवन चक्र में होता है। तो पहला ऑप्शन इसका ऑरिलिया होगा, ऑरिलिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्यूनेरिया के संपुटिका में परिमुख धातु की संख्या कितनी होती है। तो फ्यूनेरिया की जो संपुटिका में परिमुख धातु की संख्या कुल मिलाकर के 32 होती है, 32। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बहुरूपिता देखी जाती है। तो बहुरूपिता किस में देखी जाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सीलेंट्रेटा में इसका सही ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जावा मानव की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है इसका दूसरा ऑप्शन है यूजीन ड्यूबायरा ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उपापचयी जल किस क्रिया को उपोत्पाद है। उपापचयी जल किस क्रिया का उपोत्पाद है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4, ऊतकीय श्वसन का उत्पाद होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाने वाली जो होती है, पहला है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है ग्लाइकोजिनेसिस, तीसरा है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र और चौथा है ऊतकों की ऊतक लाइन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मार्सिलिया की जीवाणु फलिका होती है। तो मार्सिलिया की जो जीवाणु फलिका होती है वो कैसी होती है। तो पहला ऑप्शन है बहु जीवाणु धारक होती है, यही ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पित्त रहित रंभ को क्या कहते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए, पहला मेरिस्टील, दूसरा प्रोटोस्टील, तीसरा यूस्टील, चौथा डिक्टियोस्टील। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट आंसर प्रोटोस्टील होता है। पित्त रहित रंभ प्रोटोस्टील कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन जलीय टेरिडोफाइट होता है। तो इसका जो जलीय टेरिडोफाइट होता है वह होता है एजोला, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन टेरिडोफाइट द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करेगा। तो इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा वह होगा आइसोएट्स, द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करता है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विशालतम ब्रायोफाइटा है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 डाबसोनिया, नंबर 2 है डाबसोनिया, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसके तने में प्रोटोस्टील पाया जाता है। तो लाइकोपोडियम जो होता है उसके तने में प्रोटोस्टील पाया जाता है, इसका सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
कि टेरिडोफाइट उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ चौथा पहला ऑप्शन है संवहन क्रिप्टोगैम्स को पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, टेरिडोफाइट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकोपोडियम प्रदर्शित करता है। लाइकोपोडियम क्या प्रदर्शित करता है। तो यहाँ चार ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 का सम बीजाणुता प्रदर्शित करता है। लाइकोपोडियम सम बीजाणुता प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि स्लेजिनिला के तने में ट्रैबेकुली है। क्या है स्लेजिनिला के तने में ट्रैबेकुली होता है। अंतस्त्वचा पहला आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46 में हरित लवक में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो हरित लवक में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाएगी। तो पहला ऑप्शन पायरुविक कार्बोक्सिलिक, दूसरा हेक्सोकाइनेस, तीसरा RUDP और कार्बोक्सिलेज और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, RUDP कार्बोक्सिलेज इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। किस पौधे के द्वारा रेशा तेल व जंतुओं के लिए उत्पन्न किया जाता है। तो आपको बता दें कि कौन सा पौधा होता है उसमें रेशा तेल और जंतुओं के लिए भोजन तीनों चीज़ मिल जाती हैं। तो कपास एक ऐसी चीज़ होती है, कपास जिसमें तीनों चीज़ मिलती है। कपास से भोजन में मिल जाता है और यह कॉटन होता है जो कि यील्ड फाइबर भी होता है, ऑयल फूड और एनिमल्स के लिए भी इसको फूड एनिमल्स भी मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। गेहूं का दाना होता है। तो गेहूं का दाना क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला फल, दूसरा बीज, तीसरा पहला फल है, दूसरा बीज है, तीसरा भ्रूण और चौथा ग्लून। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है फल। तो इसका सही आंसर पहला फल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गोसिपियम हिरसुटम है। क्या है गोसिपियम हिरसुटम क्या है। तो यह पुराने विश्व की फसल तथा द्विगुणित, पुराने विश्व की फसल तथा द्विगुणित तथा चतुर्गुणित, नए विश्व की फसल तथा द्विगुणित और नए विश्व की फसल तथा चतुर्गुणित। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है, नए विश्व की फसल तथा चतुर्गुणित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पूर्ण सख्तता का सिद्धांत किसने दिया था। तो पूर्ण सख्तता का सिद्धांत जो दिया था वह दिया था हैवरलैंड्स ने दिया था। इसका सही आंसर थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। तो आज हम लोगों ने कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन हल किए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें हमारे इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8707559649। तो आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।